तो आज की सभा अब आगे प्रश्नोत्तरी में दीदी अवसर दें तो कुछ बात मैं रखना चाहूंगा, लेकिन ये ज्यादा बातचीत के तौर पे रहेगी। जी, अ, जी। हाँ, हाँ, अवसर है आपको। जी। सब अवसर है। तो एक सवाल है कि हम यहाँ से जब मृत्यु हो जाएगी, हमारी इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे, तो क्या हम लेकर जाएंगे? उत्तर वचन से ही होगा, और यदि सब देंगे तो अच्छी बात है, या यदि कोई एक भी दे तो भी। जो परमेश्वर ने दिया है वही जाएगा। सबोपदेशक सुलेमान जो कहता है उसको खोल लें, अंतिम अध्याय में है, आत्मा आत्मा ही जाएगा और बाकी सब यहाँ छूट जाएगा, है ना। तो उस पद को मैं अवश्य पढ़ना चाहूंगा। तो इस प्रकार से सुलेमान ने लिखा है, सुलेमान अंतिम अध्याय मैं खोल पा रहा हूँ जल्दी। कौन सा? सुलेमान सबोपदेशक खुल गया, 13 और 14 पद। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। या ऐसा लिखा है वाला पद, आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है लौट जाएगा। कहाँ है? चाचा जी, आपने गलती से सही जवाब दिया। हाँ, गलती से सही जवाब दिया आपने। नहीं तो और इसमें है इस ना वो जी वाक्य। जी जी जी, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि मिट्टी मिट्टी में और आत्मा परमेश्वर के पास है ना, लौट जाएगी। हाँ है ना, उस वचन को भी पढ़ लेंगे जो चाचा जी कहना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन प्रभु। सात सात पद में है ये। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। आत्मा को दे के भेजा है, अब आत्मा को लेके मैं और आप जाएंगे कि नहीं। यीशु मसीह ने क्रूस पर वो वाणी बोली, ये पिता मैं अपनी आत्मा आपको सौंपता हूं। अच्छा प्रश्न है, उत्तर और भी बहुत सारे, मगर निचोड़ यही है ना। जी ये लेके जाएंगे, वो लेके, सिकंदर तो कहता है कब्र में मुझे दफनाओगे तो दोनों हाथ ऐसा करके दिखाना कि लोग जाने सिकंदर महान विश्व विजेता खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा। उसके काम उसके साथ हो लेते हैं, ऐसा परमेश्वर के वचन। ओहो, जी जी, है ना। और बहुत सारे उत्तर, आपके काम ही जाएंगे आपके साथ। प्रकाशित वाक्य। चाचा जी और पापा को धन्यवाद, जिस बात को मैं भी बोलना चाह रहा था जो दिया, और चाचा जी ने जो गलती नहीं कहूंगा, जो वचन पढ़ा अंत में, जो 12 का 13 और 14 भी यही है कि उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। वही बात है कि परमेश्वर पिता जब न्याय करेंगे तो कामों के अनुसार ही न्याय होगा। है ना, सब उपदेशक पढ़े, और पापा ने जो वचन बोला उनके काम साथ होते हैं, वो प्रकाशित वाक्य 14 और उसके 13 में है। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय उसका 13 वचन। करेक्ट। फिर फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। और ये विषय इस बात से कन्फर्म हुआ जब चाचा और दीदी ने गाना गाया, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल न्याय आसन के सामने होगा। क्योंकि इसी बात को जो और कंफर्मेशन मिलता है, वो
पाया जाता है 20वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 का 13, है ना। 20 का 13, 12 से पढ़ूंगा मैं, प्रकाशित वाक्य 20 का 12 से। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया किया गया, जाएगा। है ना। और फिर इसको और कंफर्म किया प्रकाशित वाक्य 22 का 12 में। 22 का 12 भी यही बोलता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। और फिर जब हम इस बात को जानते हैं, इब्रानियों 9:27 की, एक बार मरना और न्याय को, मनुष्यों के लिए तो एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, और न्याय जो है उसमें काम ही होगा। शब्द के विषय में पुस्तकें तो लिखी गई, लेकिन जो यहाँ पे न्याय जो लिखा है कि हमने जितना जानते थे, कितना सोचते थे कि करें अच्छा, लेकिन किया कितना। फिर वो याकूब 1 का 22 भी, कि वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो, नहीं तो जो अपने आप को धोखा देते हैं, धोखा यहीं पे होगा। धोखा न्यायसन के सामने होगा, ये तो मैं जानता था। एक होता है एग्जामिनेशन में हम गए, क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, तो आंसर ही नहीं मालूम तो क्या लिखेंगे। एक लेकिन ऐसा भी होता है जब हमको आंसर आता है और हम नहीं लिख पाते या नहीं लिखते हैं, बाद में पता चलता है कि ये तो क्वेश्चन ऐसा था। खास तौर पे मेरे साथ मैथ्स में हो जाता था कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन, ये भी पता नहीं चलता था कि, लेकिन उसको यदि को चैप्टर पता चल जाता तो शायद मैं बता देता उसका आंसर। या मैं तो जो आसान है, जो जो जानता हुआ जो क्वेश्चन को यदि नहीं किया अटेम्प्ट, है ना, उसका आंसर नहीं लिखा, तो और बहुत ज्यादा फिर वो दांत पीसना और रोना होगा, वैसे वाले कि गुस्सा भी आएगा और दुख भी होगा कि जानते हुए भी नहीं किया। तो वही चीज प्रभु ने मुझे सिखाई अभी। और जो फिर काम जो है, यदि काम के विषय में देखेंगे, वो भी न्याय के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 25 में बताया। वो दाहिने और बाएं कर दिया भेड़ों बकरियों को, और फिर बोला कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं बीमार था, मैं बंदीगृह में था, और तुमने जो छोटे में से छोटों के साथ ऐसा किया, वो तुमने मेरे साथ किया। सो एक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी यहाँ पे हम बैठे हैं, या जो मीटिंग है, जैसे पेट्रोल पंप में जाते हैं, वही वाली बात है कि पेट्रोल पंप में फ्यूल तो डलवा लिए, लेकिन फील्ड ये नहीं है हमारा ना। हाँ, तो फील्ड और उसकी जो बात होती है कि काम करने की जगह, तो और कई बार हम इसी को ही फील्ड समझ लेते हैं कि यही हम आ जा रहे हैं मीटिंग में, कुछ कर ले रहे हैं संडे सर्विस में, जहाँ भी जाते हैं कलीसियाओं में, मीटिंग में, आराधना, शायद इसी को हम शायद प्रभु का काम करके हम करते रहते हैं। मैं अपने बारे में सोच रहा था, मैं धार्मिकता वाली जो बात है अपनी, लेकिन वो काम देख के ही फिर उसके अनुसार न्याय होगा। और फिर यही मैं अपने आप में सोचने लगा कि क्या काम है कि प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के विषय में मैं ऐसा समझ रहा था, मैं अपने लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, सुबह उठ के प्रभु दिन भर सहायता करे आने जाने में, ऑफिस में, मिष्टी की, सोनिया की, वो तो काम नहीं, तो प्रभु से सहायता मांगे, जो फिर यदि मैं काम कर रहा हूँ अच्छे से ऑफिस में जाके भी यदि काम कर रहा हूँ तो वो है। और या फिर मैं इंटरसेशन कर रहा हूँ किसी दूसरे के लिए, मध्यस्थी की प्रार्थना, दूसरे के लिए क्षमा मांगना, दूसरे के लिए यदि कोई जो बीमार है या आवश्यकताओं में है, और फिर आवश्यकता में उनके लिए प्रार्थना तो करना ही है। और फिर जो भी जो दूसरों के लिए हम कर रहे हैं एक बड़े बोझ के साथ, जैसे कलीसिया लॉ लगा के जो लोग पतरस जब बंदीगिरी में बंद थे, तो वो एक प्रकार का आत्मिक काम है, आत्मिक युद्ध है जो लड़ रहे हैं। जैसे मूसा भी जब खड़े वो हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे थे, तो और इधर लोग जीत रहे थे, वो इसराइली जो सेना थी। तो वो एक वॉरफेयर है, वो भी एक काम है, यदि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं तो प्रार्थना करना और वचन पढ़ना नहीं, काम नहीं है। वो अपने आप को फिर से तैयार, भोजन लेके ताकत पा गए लेकिन फिर सो गए,
है ना, भोजन करके फिर सो गए तो फिर उस जो एनर्जी जो मिली फिर वो एक प्रकार से वेस्ट ही हो गई, है ना। तो यदि हम अपने आप को रिफ्यूल कर रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलाया और गाड़ी को गैरेज में जाके बंद करते, कोई एक तोड़ा वाले के जैसे, कि वो दूसरे तक नहीं गया, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो वो काम सुसमाचार प्रचार जरूर से काम है। वचन पढ़ना नहीं, बल्कि जो सीख गए उसको दूसरों को बताना, वो काम है। तो ऐसे ही हम सीखेंगे। और क्या क्या आपको लगता है? और फिर जब मैं बोल रहा था प्रार्थना करना, जो बीमार है और जो जिनकी सुधि लेना है ना, कि यदि तुमसे कहे याकूब में, है ना, कि तुम विश्वास कर बिना तो दिखाओ, मैं अपना विश्वास कर्म के साथ दिखाऊंगा, कि तुम गर्म रहो, तुम वो लिखा ही है, प्रार्थना बस करते रहे उसके लिए, लेकिन कपड़ा नहीं दे, खाना नहीं दे, तो फिर कैसे होगा? तो एक्शन कितना जरूरी है। और शायद ये एक्शन के कमी के कारण ही बहुत सारे लोग जो है प्रभु में नहीं आते, या हमारे परिवार घराने के लोग भी, मैं कहूंगा। क्योंकि प्रेरितों के काम 16:31 कहता है कि यदि तू विश्वास करे तो तू तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन हमारा घराना, हमारा परिवार, जो इमीडिएट फैमिली, वो भी शायद नहीं पता हमारी क्या गवाही है, हम अपने आप को कैसे समझते हैं कि पूरा घराना उद्धार पाया है कि नहीं। और उसके पहले के जो बात हुई, जो पास्टर यावेश ने बहुत अच्छे से हमको बताया था, योगेश, सॉरी पास्टर योगेश बा, जो हमारे मध्य में आके उन्होंने कहा था कि आश्चर्यकर्म ये नहीं था कि यहाँ पे भूडोल हुआ और उनके जंजीरें टूट गई, और वो आश्चर्यकर्म नहीं था। आश्चर्यकर्म था मध्य रात्रि के समय उनके हाथ पैर वो बंधे हुए थे, फिर भी वो भजन कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, है ना, और कैदी उनकी सुन रहे थे। वो आश्चर्यकर्म था। आश्चर्यकर्म ये भी था कि जब सब चीज टूट गया, बंधन टूट गए, तो भूडोल हुआ, दरवाजे खुल गए, और जो दारोगा है वो अपने आप को मारने लगा, तो आवाज आई कि नहीं नहीं, अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम सब यहाँ पे। वो आश्चर्य कर्म था। वो इसी ने तो उतना प्रभावित कर दिया उस दारोगा को कि भाई अब मैं क्या करूं, उनके आगे चरणों में आ गया वो। तो फिर उन्होंने फिर बताया कि यदि तू विश्वास करे तो क्योंकि एक्शन जो है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो हमारे जो कार्य हैं वो हमारे शब्दों से ज्यादा आवाज होती है उनमें, ज्यादा दूर तक जाते हैं और ज्यादा प्रभावशाली भी वही होते हैं। तो वैसे ही मैं इन सब बातों को मैं सीख रहा था कि जब हम उस न्याय आसन के सामने खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो ये अच्छी बात है कि न्याय अभी नहीं हो रहा है। जैसे पौलुस ने कहा ना, समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 से लेके 5 में। कि कई बार तो हमको लगता है कि हम तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत जैवन जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते थे कि मैं प्रभु के हाथ में सौंप देता हूँ, मैं अपना न्याय खुद से नहीं करूंगा, जब परमेश्वर पिता आएंगे तब वो न्याय करेंगे, तब उनके हिसाब से सबकी प्रशंसा होगी। हम कई बार तो अपने आप को ही सोचते हैं कि कुछ करके प्रशंसा ले लेने, तो प्रभु ने तो कहा कि जब कुछ अच्छा कर लो तो ये भी कहो कि हम तो निकम्मे दास हैं, जितना कहा गया उतना ही कर पाए, है ना। तो मैं इन सारी बातों को जब मैं ऐसे सोचने लगा कि कितना काफी है, और कितना काफी है मतलब वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, काम कितना काफी, और काम कितना मैं कर रहा हूँ, और कर भी रहा हूँ कि नहीं, ये भी एक सवाल है। कि मैं जो सोच रहा हूँ कि प्रभु का काम है, लेकिन क्या सच में वो हो रहा है जीवन से, कि सिर्फ शब्द हैं, और लोग भी अब बोल रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया तो प्रभु सहायता करे। क्योंकि जब दूसरा कुरिन्थियों 5 का 10 में भी यही बात लिखा है, कामों के अनुसार। जो पहला कुरिन्थियों 4 का 3 से 5 में तो लिखा है कि अभी न्याय नहीं होगा, कि जब प्रभु आएंगे तभी वह सच्चे न्याय के हाथ में हम सौंपेंगे। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 5 के 10 में उन्होंने लिखा, कुरिन्थियों की कलीसिया को, 5 का 10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। यहाँ पे भी जो देह के द्वारा जो भले और बुरे काम हमने किए, उसके अनुसार हमको बदला मिलेगा। और फिर यही बात जब पापा और चाचा जी शेखरामू भी बोलते हैं कि हम लोग आत्मा और शरीर की बातों को मिला देते हैं, कि हम शारीरिक होकर आत्मा की बातों को नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि जो काम अपने देह के द्वारा किए, जो शरीर में हमने किए हैं,
और वही बात रोमियो 12 में भी कहता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। किसको चढ़ाओ? शरीरों को। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो और जो आत्मिक जो सेवा है, जो आत्मिक जो जीवन है, जब तक हमारा शरीर जिंदा है, तभी कर सकते हैं। सो बड़ा अद्भुत कनेक्शन है ये। और ये कि शरीर में रहते हुए आत्मा के काम। और फिर आज ही जब बाइबल स्टडी हो रही थी हमारी कलीसिया में, गलातियों 2:20 ही है वो, कि हम आत्मिक जीवन शरीर में रहते हुए जी सकते हैं। गलातियों उसका 2 अध्याय और उसका 20वां वचन, यदि किसी को मिलता है तो पढ़ सकते हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सो क्रूज पे टंगे रहने वाला जीवन, यदि मेरा जीवन है तो क्रूज पे टंगा है। और जो यीशु मसीह जो पुनरुत्थान जो हुआ तीसरे दिन जो जी उठे, वो ही जीवित रहना चाहिए। और यही बात रोमियो 6 में भी हम देखते हैं। रोमियो 6 के 1 वचन से आगे ऐसा लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। है ना? सो चाल जब चलने वाली बात आती है कि जब बपतिस्मा में हम गाड़े गए, तो मसीह फिर जीवित होना चाहिए, फिर से अमन जीवित नहीं होना चाहिए। और फिर वही बात जो यूहन्ना ने भी कही कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। सो बढ़ना उसको पहले है, सो ताकि अपने आप मेरा जीवन घटे और मेरी भी जो भी बातें हैं। और बहुत ये स्ट्रगल वाला है जीवन, ये आसान नहीं कि अपने आप को जो पहले करते थे, जिस जिसको हम अच्छा समझते हैं, वो भी कि अब सब चीज नया प्रभु में ना, जो जो प्रभु में नई सृष्टि है वाली जो बात है, 2 कुरिन्थियों 5:17। तो ऐसे और भी बहुत सारे वचन हैं, क्योंकि प्रभु जो है वो फल देखना चाहते हैं, क्योंकि एक प्रार्थना है उनकी। हम्म, पौलुस की जो प्रार्थना थी कि तुम्हें भले कामों का फल लगे, है ना, हर एक प्रकार के भले कामों का। पहला पत्रस 4:7 से 11 क्या कहता है? ये पहला पत्रस ये यहाँ पे भी भले काम करने के लिए कह रहे हैं पत्रस कि कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। पहला पत्रस 4:7 से 11। अब ऐसे कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। सो हम यहाँ पे यही देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं, और यहाँ पे पूरा लिस्टेड है क्या क्या भले काम। और फिर उस प्रार्थना को देखेंगे जो पौलुस करते हैं। पौलुस की प्रार्थना की उनमें जो भले कामों का फल लगे, यदि आपको किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। ये शिष्य में है क्या?
इसकी पहचान में बढ़ते जाओ और तो इसी है ना दो का। नहीं, एक जो ये कुलुसियों 1 अध्याय, कुलुसियों 1 का 9 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ, जो उनकी प्रार्थना थी कुलुसियों की कलीसिया के लिए। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो यहाँ पे भी वही बात है कि तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल। सो प्रभु ने मेरा ध्यान इसके ऊपर लेके गए और कि कहा कि न्याय में इसी बात से लूंगा, इसी करूंगा कि, और फिर दया न्याय पे जयवंत होती है। तो यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम दया करना तो आरंभ कर दीजिए, दूसरों को क्षमा करना, अपने भाइयों को, और एक दूसरे की सेवा में। और उस सेवा के लिए उन्होंने दिया कि पत्नी से प्रेम रखो और दूसरी बात भाइयों से प्रेम रखो, जो कि पहला यूहन्ना 3 अध्याय में है। सो प्रभु सहायता करे इन बातों में कि भले कामों के फल के विषय में, कि हमारे जीवन में और भले काम क्या है जाने और फिर करे भी, क्योंकि न्याय आसन के सामने धोखा मत हो जाए। तो प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता करें। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, वचनों के द्वारा उन्होंने मेरी सहायता। थैंक यू। ये प्रेयर भी कर लूं क्या मैं? हाँ बाबा, अंतिम प्रार्थना कर लेंगे। बहुत धन्यवाद आपको। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सियासत के सन्मुख पर फिर से आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं, आपने अवसर दिया और कि हम आपके चरणों में बैठ सके प्रभु जी, और आपने जो हमसे बातचीत की है प्रभु जी, सहायता मदद करें कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस पे वचन पे चलने वाले बने प्रभु जी, ताकि हमको स्वयं को धोखा ना होने का। सहायता मदद करें कि जिन भले कामों के लिए आपने हमें सृजा है प्रभु जी, भले कामों से उद्धार नहीं है, लेकिन आपने जो हमें उद्धार दिया विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और ये हमारे भले कामों के द्वारा नहीं लेकिन आपका दान है। और आपने हमको इसलिए उद्धार दिया है कि हम उन भले कामों के लिए जो आपने हमारे लिए पहले से ठहराया है, उनको हम पूरा करने का। जिस किसी को जो भी तोड़ा आपने दिया है प्रभु जी, जो भी कार्य आपने सौंपा है, उसे प्रभु जी हम बखूबी एक दूसरे की सेवा में लगाएं प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है कि शब्दों ही से प्रेम मत करो, लेकिन प्रेम को प्रकट भी करो, प्रेम करो, उसके जैसा प्रेम करते वैसे कार्य भी करो। सहायता और मदद करें। एक बार फिर से अपने जीवनों को इस रात्रि के समय आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सभी प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु जी संभाले जाएं, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से बच्चों से लेके बुजुर्गों को प्रभु जी, हमारे परिवार और घराने के लोगों के, क्योंकि आपने कहा कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। ये बात हमारे परिवार और घराने में पूर्ण होने पाए। जितने प्रिय जो उस व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य, ब्लेस फैमिली के, जितने हम इस संगति में जितने जुड़ते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारे परिवार और घराने के लोग भी बचाए जाएं, हम बचाए जाएं, और हमारे भले कामों को देखकर प्रभु जी, आप पिता की जो आप स्वर्ग में हैं, हमारे जीवनों के द्वारा बड़ाई होने पाए, वो भी बड़ाई करने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहे। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगे, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना भी सब कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है,
वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा की। आमीन।